हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम लीज आवंटन मामले में प्राथमिक के आरोपों पर सरकार ने मांगा जवाब। 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन की लीज आवंटित करने की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस अनंत सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद प्राथमिक की ओर से लगाए गए आरोपों के संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट सह अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। इस याचिका में भी सीएम हेमंत सोरेन के खनन पट्टा आवंटित करने का मुद्दा उठाया गया है। ऐसे में इस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट के बजाय प्रार्थी के क्रेडेंशियल को लेकर याचिका खारिज की गई। इस दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि यह याचिका पूर्ण रूप में दाखिल शिव शंकर शर्मा की याचिका से अलग है। उनकी ओर से इस संबंध में सप्लीमेंट्री शपथ पत्र दाखिल करने की जानकारी अदालत को दी गई है, जिसमें कहा गया कि सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी साली सरला मुर्मू को बरहे चाणो औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। ये जमीन सोहराय लाइव टेक नाम की कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी में कल्पना सोरेन और सरला मुर्मू निर्देशक है। बता दें कि मामला उजागर होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने लीज आवंटन वापस कर दिया था। इसी तरह उनकी पत्नी और साली ने भी भूमि आवंटन को वापस कर दिया है। पलामू में हिट एंड रन के 2 मामले NH 75 और NH 98 पर हादसा, दोनों ही मामले में टक्कर मारकर फरार हो गए आरोपी। पलामू जिले में हिट एंड रन के 2 मामले में दोनों लोगों की जान चली गई। सड़क दुर्घटना NH 98 और NH 75 पर हुई। मेदिनीनगर रांची मुख्य मार्ग पर सतबरबा थाना क्षेत्र के तबार गांव में नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन के कुचलने से पलामू में हिट एंड रन के 2 मामले NH 75 घटना की जानकारी सतबरबा थाना को रात 12 बजे के करीब हुई। बुधवार को छत बिछत शव का पोस्टमार्टम MMCH में हुआ। मृतक की 4 साल की बेटी और 6 माह का पुत्र है। मृतक के बड़े भाई पप्पू सिंह के मुताबिक पंकज ताबर स्थित आदिवासी टोला के पुराने घर से अपने नए घर रांची रोड आ रहा था। इसी बीच रांची की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे चपेट में ले लिया। पंकज को कुचलने के बाद वाहन लेकर चालक फरार हो गया। दूसरी घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर छतरपुर में नेशनल हाईवे 98 पर हुई। 13 अक्टूबर को झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के ट्रॉफी और मैस्केट की लॉन्चिंग सीएम हेमंत करेंगे अनावरण। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रांची में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के अनावरण और इसके मैस्केट की लॉन्चिंग 13 अक्टूबर को दिन के 3:30 बजे प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विश्व हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम व झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल अंसारी के द्वारा की जाएगी। ट्रॉफी के अनावरण के बाद इस ट्रॉफी को 14 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक झारखंड के सभी जिलों में ट्रॉफी टूर कराया जाएगा। इस अवसर पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की, एशिया हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह तथा हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष शेखर जे मनोहरन समेत कई गण्यमान्य अतिथि व खिलाड़ी उपस्थित रहेंगे। झारखंड पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी ने संवेदनशील जिलों में विशेष एहतियात बरतने का दिया निर्देश। दुर्गा पूजा समेत तमाम त्यौहार के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में तमाम जिलों के एसपी के अलावा सभी रेंज डीआईजी, आईजी और पुलिस मुख्यालय के तमाम वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में त्योहारों को लेकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई और सभी जिलों के एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खासकर संवेदनशील जिलों में विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है और उन स्थानों को चिन्हित कर जहां पूर्व में किसी तरह की घटनाएं हुई हो या हो सकती है, उन स्थानों पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने को कहा गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। झारखंड के कई जिलों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूली छात्र, अभिभावक भी परेशान। जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी 2024 में होने की संभावना है। जैक ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। जिला शिक्षा विभाग मैट्रिक और इंटर परीक्षा का केंद्र निर्धारण समेत अन्य तैयारियों में जुट गया है। हालांकि धनबाद जिले के कई उत्क्रमित विद्यालयों और अन्य हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी ने छात्र छात्राओं व अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी है। कई उत्क्रमित उच्च विद्यालय में विषयवार शिक्षकों
शिक्षकों की बहुत ही कमी है। इसका असर छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई स्कूलों में तो गणित और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक भी नहीं है। हाई स्कूलों को रिजल्ट खराब होने का डर सता रहा है। इस कारण कई स्कूलों ने स्थानीय शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर शिक्षक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। स्कूल अपने आवेदन में स्पष्ट कह रहे हैं कि बच्चे का भविष्य देखते हुए तत्काल शिक्षक उपलब्ध कराया जाए। रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ओवर टाइम के बकाया का रेलवे करेगा भुगतान, जीएम ने बताया डेडलाइन। दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लंबित यात्रा भत्ता, टीए, ओवर टाइम और टीवा, कंपाउंड ट्रांसफर ग्रांट, सीटीजी का भुगतान दिसंबर माह तक कर दिया जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा जा चुका है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने बुधवार को मेंस कांग्रेस चक्रधरपुर मंडल के संयोजक शशि मिश्रा को यह आश्वासन दिया है। बुधवार को टाटानगर पहुंचने पर शशि मिश्रा का एक प्रतिनिधिमंडल के साथ महाप्रबंधक से मिलकर कर्मचारी हित के 7 बिंदुओं पर एक ज्ञापन सौंपा। शशि मिश्रा ने महाप्रबंधक को बताया कि संबंधित मद में कर्मचारियों का 18 माह से राशि बकाया है। ऐसे में कर्मचारी बिना किसी तनाव के कैसे ड्यूटी करते हुए बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं शशि मिश्रा ने महाप्रबंधक को बताया कि रनिंग कर्मचारी औसतन 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन गार्ड लॉबी में बैठे अधिकारी क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में मैनुअली कर्मचारियों के काम के घंटे 2 से 4 घंटे काट दे रहे हैं। यह सीधे सीधे कर्मचारियों के खून पसीने पर रेल प्रशासन की तलवार है, ताकि उनका ओवर टाइम काटा जा सके। जब कर्मचारी अपना पूरा काम कर रहे हैं तो उनको पूरा दाम भी मिलना चाहिए। रिम्स में मेंटेनेंस के अभाव में दर्जनों वेंटिलेटर खराब, अटक रही मरीजों की सांसें। झारखंड के रिम्स में अव्यवस्था की पोल यहां खराब पड़े वेंटिलेटर खोल रहे हैं। जीवन बचाने वाले ज्यादातर वेंटिलेटर मेंटेनेंस के अभाव में खराब पड़े हैं। गंभीर मरीजों को समय पर इसकी उपलब्धता नहीं होने से ऐसे लोगों की सांसों पर भी आफत आ गई है। रिम्स में जितने भी वेंटिलेटर उपलब्ध हैं उनमें ज्यादातर खराब है। ऐसी स्थिति में गंभीर मरीजों को या तो वेंटिलेटर का इंतजार करना पड़ रहा या उनकी सांसें थम जाती है, नहीं तो किसी निजी अस्पताल में भारी भरकम रकम खर्च उठानी पड़ती है। हालात यह है कि मरीजों को वेंटिलेटर के लिए 24 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार इमरजेंसी के बाहर मरीज एम्बुलेंस में ही घंटों वेंटिलेटर का इंतजार करते रहते हैं। कैंसर जैसी बीमारी के मरीजों को भी इससे भी ज्यादा समय तक वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, वो भी तब जब संस्थान के पास वेंटिलेटर है और सिर्फ मेंटेनेंस के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। कोविड-19 के समय उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटरों में अधिकतर का इस्तेमाल खराब रहने के कारण नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्माता कंपनी के साथ एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और सीएससी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका। वारंटी भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में सही से रिपेयर नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू, रांची में राज्य स्तरीय ईआरओ प्रशिक्षण। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। राजधानी रांची में बुधवार को राज्य स्तरीय ईआरओ प्रशिक्षण शुरू हो गया। राजधानी रांची में मंत्रिमंडल विभाग की ओर से राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। शेष पदाधिकारी को 14 अक्टूबर को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आए ईआरओ को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के क्रम में विभिन्न पहलुओं जैसे जिला चुनाव प्रबंधन योजना, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, स्वीप आदि के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से हाल ही में कराए गए कैफ सर्वेक्षण के आंकड़ों के बारे में भी उन्हें विस्तार से जानकारी दी गई। कहा कि सभी अधिकारी को अपने स्तर पर इसी तरह काम करना है। झारखंड के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों पर गुरुवार को होगी रुपये की बरसात। झारखंड के विजेता खिलाड़ी और कोच पर झारखंड सरकार मेहरबान, इन पर रुपये की बरसात होने वाली है। इन खिलाड़ियों को गुरुवार को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। झारखंड की पहचान खेल और खिलाड़ियों की वजह से भी होती है। जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी प्रतिभा की बदौलत सबसे पहले यहां की माटी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। बाद के दौरे में इस राज्य ने कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिए हैं। फिर तीरंदाजों ने बताया कि वह पारंपरिक हथियार तीर धनुष चलाने में कितने माहिर है। रही सही कसर महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी की। इनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने क्रिकेट में हर इवेंट पर कब्जा जमाया। लिहाजा खेल को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार ने खेल नीति 2022 को लॉन्च किया है। इसके तहत साल 2022-23 और 2023-24 के लिए अलग अलग इवेंट में पदक जीतने वाले 222 खिलाड़ियों के बीच 4,46,20,000 रुपए बतौर समान राशि वितरित की जाएगी। इसके अलावा साल 2022-23 के लिए कुल 52 खेल प्रशिक्षकों के बीच 48,30,000 रुपए पुरस्कार राशि बांटी जाएगी। नगद पुरस्कार राशि वितरण समारोह का आयोजन 12 अक्टूबर को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इसके लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।